जो जीवित है वो इसको एक दिन जाना है, इसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। लोग कहते हैं चिरंजीवी हैं जी, वो तो फला जगह, वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। सामने लाओ, सामने लाओ। हम भी तो देखें, जब भगवान राम नहीं रहे, भगवान कृष्ण नहीं रहे, तो वो किस चीज की मूली है? तो ये बात है, समझने की बात है। और अगर हम अपने को समझ नहीं पाते हैं तो हम अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर अपने आप को जानने की, स्वयं को जानने की शक्ति आप में है। हाँ, ये किताबें हैं, किताबें हैं, किताबों को पढ़ना अच्छा भी लगता है, सबको नहीं लगता है, पर हमको तो लगता है। परंतु पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पे अमल करना ये हमारी जिम्मेवारी है, किताब की जिम्मेवारी नहीं है, लेखक की जिम्मेवारी नहीं है, लेखक की जिम्मेदारी नहीं है। लोग आज किसका इंतजार कर रहे हैं? ऊपर से आएगा कोई, ऊपर से आएगा कोई। तुम कहां से आए, कहां से आए और कहां जाओगे? मैं पूछता हूं, जब इस पृथ्वी पे एक बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे इस पृथ्वी का बोझ, वजन बढ़ता है या घटता है? और जब कोई मरता है तो पृथ्वी का वजन घटता है? नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है? क्यों? कि आप कहीं से आए नहीं, यहां से आए हो, यहां से आए हो। और कहां जाओगे? यहीं जाओगे। ये जो शरीर है किस चीज का बना हुआ है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड कैल्शियम, इन चीजों का बना हुआ है। ये पदार्थ सब जगह हैं। जब आप अपनी कार में धूल साफ करते हैं, वो उन्हीं चीजों को साफ कर रहे हो। जब आप जाते हैं घर में कि मैं गंदा हो गया, मेरे को शावर लेना है, मेरे को नहाना है, वो जिस चीज को आप निकालना चाहते हैं उसी चीज की तो आप बने हुए हैं। कीचड़ आपको अच्छा नहीं लगता है, कीचड़ के आप बने हुए हैं। तो भाई, मेरा तो सिर्फ यह कहने का मकसद है कि ये जिंदगी मिली है, इसको बर्बाद मत करो। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पद लगा कर कर से मूंद झीनी धुन में सुरत लगावो, नाद झनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीजें हैं आपके पास।
जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है या कोई भी चीज लेनी है, हर एक चीज का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहां हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फोटो मिलेंगी, फला 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 की फोटो मिलेंगी। और जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, कैमरे की जरूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की जरूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या जरूरत है, अपने घर में सूरज की फोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहां से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूँ तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है। और हम करते क्या, वो भगवान को अंदर से ढूंढते नहीं, फोटो डाल लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा।